नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। शिव और विष्णु की कथा। भारतीय सांस्कृतिक और पुराणों में भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों ही सर्वोच्च देवताओं के रूप में पूजे जाते हैं। शिव विनाश संहार के देवता हैं, तो विष्णु पालन और संरक्षण के देवता। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। कई कथाएं बताती हैं कि जहां विष्णु ने सृष्टि को संभाला, वहीं शिव ने उसे संतुलन दिया। इस कहानी में हम एक ऐसी पौराणिक कथा है जिसमें भगवान शिव और भगवान विष्णु की महिमा और उनकी भक्ति का महत्व स्पष्ट होता है। बहुत समय पहले की बात है। देवताओं और असुरों में युद्ध होते रहते थे। असुरों के अत्याचार से पृथ्वी डगमगाने लगी। देवता चिंतित होकर भगवान विष्णु के पास गए और विनती की, हे भगवान, असुरों के अत्याचार से हम सब परेशान हैं। कृपया हमें कोई रास्ता दिखाएं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवताओं, चिंता मत करो। जब भी अधर्म बढ़ेगा, मैं अवतार लेकर धर्म की रक्षा जरूर करूँगा। परंतु अभी हमें भगवान शिव की सहायता भी लेनी होगी, क्योंकि शिव के बिना कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता है। भगवान विष्णु कैलाश पर्वत पर गए और वहां भगवान शिव का ध्यान करने लगे। कई दिनों तक कठोर तपस्या करने के बाद शिव प्रकट हुए। वे खुश होकर बोले, विष्णु, तुम स्वयं जगत के पालनहार हो, फिर मेरी तपस्या क्यों कर रहे हो? विष्णु ने विनम्रता से उत्तर दिया, महादेव, बिना आपकी कृपा के कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। देवताओं की रक्षा के लिए आपका आशीर्वाद आवश्यक है। शिव प्रसन्न हुए और बोले, तो ठीक है, हम दोनों मिलकर सृष्टि का संतुलन बनाए रखेंगे। तुम पालन करोगे और मैं संहार। इस प्रकार धर्म और अधर्म का संतुलन सदा बना रहेगा, जिससे सभी देवता खुश रहेंगे। पुराणों में वर्णन मिलता है कि एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच विवाद हो गया कि सृष्टि में कौन सबसे श्रेष्ठ है। दोनों ही अपने आप को सबसे बड़ा मानने लगे। तभी वहां एक अग्निलिंग प्रकट हुआ। वह अग्निलिंग चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई तक फैला था। ब्रह्मा ने हंस रूप धारण कर उसकी ऊंचाई नापने का प्रयास किया और विष्णु ने वराह रूप धारण कर उसकी गहराई मापने का प्रयास किया, परंतु दोनों ही असफल रहे। तभी अग्निलिंग से भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, ना ब्रह्मा बड़े हैं, ना विष्णु। असल में सबका मूल यही अनंत शक्ति है। मैं और विष्णु दोनों ही एक हैं। अंतर केवल कार्यों का है। विष्णु पालन करते हैं और मैं संहार। यह सुनकर ब्रह्मा और विष्णु ने एक दूसरे को प्रणाम किया। उसी समय भगवान शिव और विष्णु ने मिलकर हरिहर का रूप धारण किया, जिसमें आधा अंग शिव का और आधा अंग विष्णु का था। इस कथा से यह पता चलता है कि स्वयं भगवान विष्णु भी शिव जी की उपासना करते थे। वे शिवलिंग की पूजा करते और रुद्र का पाठ करते थे। एक बार जब वाणासुर नामक असुर ने देवताओं को परेशान किया, तब विष्णु जी ने शिव की आराधना की। शिव जी प्रसन्न होकर बोले, विष्णु, तुम्हारी भक्ति अद्वितीय है। आज से जो भी तुम्हारा नाम जपेगा, वह मेरा ही पूजक माना जाएगा। इस प्रकार शिव और विष्णु की भक्ति एक दूसरे से जुड़ी हुई है। भक्तों को दिया संदेश। एक बार नारद मुनि ने भगवान से पूछा, प्रभु, भक्तों को किसकी आराधना करनी चाहिए?
शिव की या विष्णु की? भगवान विष्णु बोले, जो शिव का पूजन करता है वह मेरा भी पूजन करता है। भगवान शिव ने भी कहा, जो विष्णु का स्मरण करता है वही वास्तव में मेरी पूजा करता है। दोनों देवताओं ने स्पष्ट किया कि शिव और विष्णु अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही भगवान के दो रूप हैं। यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। एक का बिना दूसरे का कार्य अधूरा है। शिव के बिना पालन अधूरा है और विष्णु के बिना श्रृंगार अधूरा है। इसीलिए जब भी हम भक्ति करें तो यह याद रखें कि भगवान एक ही है, बस रूप अलग अलग हैं। कोई उन्हें शिव कहता है, कोई विष्णु। सबका उद्देश्य भक्तों का कल्याण और धर्म की रक्षा करना है। इस प्रकार भगवान शिव और भगवान विष्णु की कथा है, जिसमें उनके आपसी संबंध, महिमा और भक्तों को दिया संदेश विस्तार से बताया गया है।